देखिए, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सियासी संग्राम की आज औपचारिक शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम पहुंच रही हैं और इस सीट से ममता बनर्जी कल अपना पर्चा भी दायर करने वाली हैं। उससे पहले आज वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए खुद नंदीग्राम पहुंच रही हैं। उधर ममता के नंदीग्राम पहुंचने से पहले आज बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी जहां पहुंचेंगी, उस रास्ते पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के झंडे और बैनर लगा दिए गए। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर 12 मार्च को पर्चा दायर करने वाले हैं। नंदीग्राम में इस बार मुकाबला वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले भी लग रहा है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये रास्ता जाता है ममता बनर्जी के नए वाले घर, जो उन्होंने किराए पे लिया है, और आज रात यहीं रुकेंगी मीटिंग के बाद। लेकिन उससे पहले ही रास्ते की जो पहचान है उसको बदल देने की तैयारी है। जैसे ही पता लगा ममता आज आ रही हैं, तो ये देखिए बीजेपी वालों ने क्या किया। ऊपर देखिए टीएमसी के झंडे बैनर लगे हुए हैं और नीचे बीजेपी वालों ने उस जगह पे कब्जा कर लिया है। कब्जा ही नहीं किया, बड़े बड़े झंडे लगा दिए बांस पे। इसी तरीके से बंगाल में चुनाव प्रचार झंडे लगाए जाते हैं। और ये देखिए, ये जो होर्डिंग है ये भी बीजेपी का ही है। ये कहा जा रहा है कि नंदीग्राम जो है वो किसको चाहता है, भूमिपुत्र को। भूमिपुत्र यहाँ के लिए कौन है, वो कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के लिए। तो ये पूरे रास्ते में अगर देखिए ठीक से, तो रास्ता ममता बनर्जी के घर की तरफ, और वहाँ बीजेपी के भी झंडे लगा दिए गए। ये जानबूझकर एक तरीके से आर पार की लड़ाई, ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस बार मुकाबला एक एक इंच के लिए, आप कहेंगे एक एक वोट के लिए, बहुत कांटे का होने वाला है। और ये सड़क, ये उसकी कहानी बता रहा है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी जिस दिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, आकर के उन्होंने वही बात कही जो ममता बनर्जी बीजेपी के लिए कहती रही कि वो तो बंगाल की बेटी हैं, और शुभेंदु ने कहा कि नंदीग्राम के लिए तो वो अपने हैं, भूमिपुत्र हैं, और ममता बनर्जी बाहरी हैं। तो यहाँ बंगाल की लड़ाई से बिल्कुल अलग नंदीग्राम में बीजेपी के लिए नारा वो हो जाता है जो ममता बंगाल के लिए करती है। तो ये देखिए, बीजेपी भी बाईं तरफ, टीएमसी भी, और ये रास्ता ममता बनर्जी के घर के। तो ये यकीन मान लीजिए कि जब तक 1 अप्रैल को मतदान नहीं हो जाता है, यहाँ एक एक वोट के लिए, नंदीग्राम की एक एक ज़मीन के लिए बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई तय है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, नंदीग्राम। देखिए, पंकज झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे नंदीग्राम से, जहां पर किस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। बिल्कुल कुछ वैसी तस्वीर दिखाई दे रही है नंदीग्राम में। पूरी तरीके से बीजेपी ने पाट दिया है सड़कों को, रास्तों को, झंडों से, पोस्टरों से। जिस तरीके से कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया था पीएम की रैली के पहले। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम पहुंच रही है। यहाँ उन्होंने एक घर किराए पर लिया है, उसमें वो आज रात रुकेंगी भी। नंदीग्राम से आपको दिखाते हैं पंकज झा की रिपोर्ट। ममता बनर्जी का नंदीग्राम में भी एक नया पता बन गया है, और यहाँ पर वो आज आएंगी, इसीलिए सिक्योरिटी के इंतज़ाम और यहाँ पर चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। नंदीग्राम का संग्राम जो है ना, इस बार बंगाल चुनाव का संग्राम बन गया है। पूरे देश की नज़र इस पर है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि उनके एक नए पते का। नंदीग्राम ये उनका घर है, किराए पर लिया है उन्होंने, जिसे अभी ढक दिया गया है। कुछ देर बाद वो यहाँ आने वाली हैं। आज पहली बार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार बनने के बाद वो यहाँ आएंगी। वैसे नंदीग्राम से ममता बनर्जी का रिश्ता कोई नया नहीं है, सालों पुराना है। सब जानते हैं इस बात को कि 2007 में जो नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, और वहीं से उसी आंदोलन पर सवार होकर वो सत्ता में आई थी 2011 में। ये वो घर है यहाँ पर जहाँ ममता बनर्जी ने किराए पे लिया है, और ये बताने और दिखाने के लिए किया गया है ऐसा कि वो यहाँ के लिए बाहरी नहीं है। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने उस दिन कहा था, जिस दिन उन्हें बीजेपी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया था। यहाँ पर उनकी तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, और ये देखिए कि ऑफिस को बनाने का काम चल रहा है। और ये उनका एक नया पता जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं। ये बाहर से इसे ढक भी दिया गया है कि कोई देख नहीं पाए यहाँ पे। और चूँकि आज पहली बार वो आ रही हैं अधिकृत उम्मीदवार बनने के बाद, नंदीग्राम में बूथ वर्करों के साथ बैठक करेंगी, फिर पूर्वी मिदनापुर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगी। उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इसीलिए बड़ी है क्योंकि उनके खासम खास और उनके एक तरीके से सबसे करीबी नेता रहे शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अपने सहयोगी वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, नंदीग्राम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।